जूही की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वह घबराती नहीं। मजबूती से कहती है, मम्मी जी, मैंने सिर्फ सच बताया है। वो सच जिसे आप सब ने उनसे छुपाया। जूही अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन दादी और रोली अब समझ जाती हैं कि जूही उनके लिए नया खतरा बन चुकी है। दादी गुस्से में कहती है, अब इसे भी हटाना पड़ेगा, वरना ये लड़की सब कुछ बर्बाद कर देगी। पहले रूही को निकाला था, अब जूही। रोली डरते हुए बोलती है, लेकिन दादी, अगर नहार को सब याद आ गया तो। दादी उसकी बात काटती है, इसीलिए तो कह रही हूँ, इससे पहले कि उसकी याददाश्त पूरी लौट आए, हमें जूही को भी यहाँ से हटाना होगा। अगले दिन रोली घर में गहनों की चोरी का नाटक करती है और शक जूही पर डाल देती है। पूरा घर दादी के साथ मिलकर जूही के कमरे की तलाशी लेने लगता है और जैसा कि प्लान किया गया था, वहां से नकली गहने बरामद होते हैं। जूही चिल्लाकर कहती है, ये सब आपने रखा है, मैंने कुछ नहीं चुराया, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। उसी वक्त कमरे से एक आवाज आती है, रुको। सब चौंक कर उस दिशा में देखते हैं। नहार धीरे धीरे लड़खड़ाते कदमों से कमरे से बाहर आता है। उसकी आंखें तेज हैं, चेहरा गंभीर और आवाज सख्त। जूही ने कुछ नहीं किया, मुझे सब याद आ रहा है। सन्नाटा छा जाता है। अब सच्चाई सामने आनी ही है। अब नहार का प्यार और रूही की तपस्या जीतने को तैयार हैं। और वो सभी लोग जो झूठ और धोखे के सहारे अपना खेल खेल रहे थे, अब उनकी हार तय है। मनसुंदर की कहानी ने अब एक गंभीर मोड़ ले लिया है। नहार की खोई हुई याददाश्त धीरे धीरे लौटने लगी है। ये बदलाव उन सभी के लिए निर्णायक होने वाला है जिन्होंने अब तक उसके साथ छल किया था। याददाश्त के खो जाने के बाद रोली को ये लगने लगा था कि अब वह नहार के करीब आ सकती है और अपने हिसाब से परिस्थितियों को मोड़ सकती है। उसने नहार को अपनी पत्नी साबित करने की कोशिश की और रूही को कमजोर दिखाने की योजना बनाई, ताकि परिवार नहार की देखभाल की जिम्मेदारी उसी को दे दे। जब घरवालों ने रोली की बातों पर भरोसा नहीं किया, तो उसने और खतरनाक चालें चलनी शुरू की। वह नहार की दवाओं के साथ छेड़छाड़ करके उसकी हालत और बिगाड़ना चाहती थी, ताकि उसकी याददाश्त कभी वापस न लौटे। इसी बीच जूही को संदेह हुआ कि नहार का एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी। वह सबूत जुटाने निकल पड़ी। उसी गैराज में जाकर उसने उस आदमी से बात की जिसने नहार की गाड़ी की मरम्मत की थी। थोड़ी कोशिश के बाद वह आदमी टूट गया और उसने कबूल किया कि रोली ने उसे पैसे देकर ब्रेक फेल करवाए थे। जूही के पास अब पक्के सबूत थे, तस्वीरें, ऑडियो क्लिप और वह कपड़ा जो उस दिन की घटना से जुड़ा था। रोली, जो अभी भी रूही को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, अपनी चालों में कामयाब नहीं हो पाई। हर बार जूही ने रूही का साथ दिया और उसे रोली के जाल में फंसने से बचा लिया। रूही ने भी हार नहीं मानी। उसने नहार की पुरानी तस्वीरें, वीडियो और यादगारें दिखाकर उसे उसके अतीत की झलक दिलाने की कोशिश की। धीरे धीरे नहार को बातें याद आने लगी और फिर एक दिन उसे सब कुछ स्पष्ट हो गया। अगले दिन नहार ने घर में सभी को बुलाया और पुलिस को भी बुलवाया। उसने सबके सामने बताया कि कैसे रोली और